सम्राट चौधरी कोई नेता थोड़े हैं, वो हमारे पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से बन करके और बीजेपी में गए हैं और वो बड़ी बड़ी बात बोलते, उनका कोई बात का कोई असर उसर नहीं है। आपकी आवाज सरकार और उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है, उसको हम डंके की चोट पे पहुंचाने का काम करेंगे और हम लगातार इस बात को सड़क से सदन तक उठाते रहेंगे। तेजस्वी आएंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर होगी। यहीं से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव आगामी जो 25 के अंत में जो चुनाव होना है, लोकतंत्र का महासंग्राम होना है, उसका शंखनाद करेंगे। राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का घोषणा होगा और रणनीति हमारे जो शीर्ष नेता हैं लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, जो हम लोग को मंत्र देंगे उसी को लेकर के हमको क्षेत्र में जाना है। अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी युवा तुर्क नेता और आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यों में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। भी आएंगे, बेरोजगारी दूर होगा, पलायन रुकेगा और नौजवानों को नौकरी मिलेगा। हम आपके काम की गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन आपकी आवाज की गारंटी लेंगे। आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तेजस्वी जी के रोजगार का जो उन्होंने सृजन किया उस पर भरोसा करते हैं। वहाँ के नौजवान जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हमको वोट देंगे। सामने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे नेता का जो आदेश होगा उसको हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। इसीलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। राजद के राष्ट्रीय कार्यकारिणी की आज बड़ी बैठक होनी है। चुनाव से पहले आज लालू प्रसाद यादव गुरुमंत्र देंगे और इससे पहले देखें तमाम जो राजद के बड़े बड़े नेता, विधायक, सांसद सभी एकजुट होकर बैठ चुके हैं। सबसे पहले समझने की कोशिश करेंगे। भीम यादव हैं, गो से विधायक हैं। आज क्या कुछ बड़ा रणनीति तैयार किया जाएगा? आज राष्ट्रीय अध्यक्ष का चुनाव का घोषणा होगा और रणनीति हमारे जो शीर्ष नेता हैं लालू जी, माननीय तेजस्वी जी, जो हम लोग को मंत्र देंगे उसी को लेकर के हमको क्षेत्र में जाना है। और राजद हम लोग सारे पार्टी देश भर के प्रतिनिधि लोग आए हुए हैं और संगठन को मजबूत बनाने के लिए हमारे नेता का जो आदेश होगा उसको हम लोग अमली जामा पहनाने का काम करेंगे। सामने सम्राट चौधरी हैं, नरेंद्र मोदी हैं, किस तरीके से टक्कर देंगे आने वाले समय? सम्राट चौधरी कोई नेता थोड़े हैं, वो हमारे पार्टी के एक छोटे से कार्यकर्ता से बन करके और बीजेपी में गए हैं और वो बड़ी बड़ी बात बोलते, उनका कोई बात का कोई असर उसर नहीं है। जनता सब जानती है। और सम्राट चौधरी एक अपना टीआरपी बढ़ाने के लिए बड़ी बड़ी बात बोलते हैं, वो जनता में कोई असर नहीं है उनका। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री बन पाएंगे? सवाल बड़ा है क्योंकि लगातार चर्चाएं। बिल्कुल, बिहार का नौजवान और गांव के सभी किसान मन बना चुके हैं कि तेजस्वी आएंगे, बेरोजगारी दूर होगा, पलायन रुकेगा और नौजवानों को नौकरी मिलेगा। इसीलिए बिहार की जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। इनका षड्यंत्र कोई भी चलने वाला नहीं है। आप देख रहे हैं कि वोटर लिस्ट से नाम काटने का प्रस्ताव चल रहा है, फिर भी जनता मन बना चुकी है कि तेजस्वी को मुख्यमंत्री बनाना है। और खास करके सारे वर्ग के नौजवान ये ठान चुके हैं कि तेजस्वी आएंगे, नौकरी देंगे, बेरोजगारी दूर होगी और सभी तबके के लोग तेजस्वी को वोट देने जा रहे हैं। जिस क्षेत्र से आते हैं उस क्षेत्र में आप लगातार दिखते हैं और कामकाज दिखता है, तो ऐसा लगता है कि एक बार फिर से वहीं से दाव आजमाएंगे? बिल्कुल, पार्टी का जो आदेश होगा हम लोग चुनाव में जाएंगे और जीतेंगे, अपार बहुमत से जीतेंगे। और सारे लोग जाति पार्टी से ऊपर उठ करके पहले भी हमको वोट दिए थे और भविष्य में जो चुनाव होगा उसमें भी वोट देने का काम करेंगे। एक आखिरी सवाल रहेगा और काफी दिलचस्प सवाल लगातार सियासी गलियारों में खास करके क्षेत्र में चल रहा है। कौन उम्मीदवार सामने होगा तो ज्यादा टक्कर रहेगा, रणविजय सिंह या मनोज शर्मा? क्योंकि सवाल लगातार चर्चे में था। हमको इससे कोई फर्क नहीं पड़ना है। सामने जो आए, मनोज बाबू आए, रणविजय बाबू आए, जो भी आए, अब वो एनडीए के जो भी कैंडिडेट होंगे या जो भी आए हैं लोग, वहाँ की जनता, वहाँ के गरीब तबके के लोग हमारे साथ हैं। आदरणीय लालू जी के नेतृत्व में विश्वास करते हैं। तेजस्वी जी के रोजगार का जो उन्होंने सृजन किया उस पर भरोसा करते हैं। वहाँ के नौजवान जाति पार्टी से ऊपर उठ करके हमको वोट देंगे। सामने उससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। कोई वो सामने फर्क नहीं पड़ेगा, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। देखिए विधायक है सुदय यादव है, लगातार चर्चे में रहते हैं और अपने बयानों की वजह से कामकाज किए हैं क्षेत्र में। एक बार फिर से वहीं से दाव आजमाएंगे सर? देख लीजिए, हम लोग भाई राष्ट्रीय जनता दल के सिपाही हैं। अपने नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव जी
युवा तुर्क नेता और आर्थिक परिवर्तन के महायोद्धा श्री तेजस्वी प्रसाद यादव के कार्यों में विश्वास रखते हैं, आस्था रखते हैं। हम लोग को जिस तरह के काम में लगाती है पार्टी, नेता मजबूती से, बहादुरी से उसको करते हैं। आपका जो क्षेत्र है वह लगातार हमने भी देखा, चूंकि करीब से अगल बगल से हम भी आते हैं गो से, तो जब हमने देखा तो लगातार विकास दिखता है। क्षेत्र के लोगों से बातचीत किया तो विधायक जी काफी लोग देख लीजिए, एक बात जब हम अपने पिता बाबू मुद्रिका सिंह यादव के निधन के बाद जहानाबाद के आवाम ने हम पे विश्वास जताया, तो हमने एक ही वादा किया था कि हम आपके काम की गारंटी तो नहीं लेंगे, लेकिन आवाज़, आपकी आवाज़ की गारंटी लेंगे। आपकी आवाज़ सरकार और उनके अधिकारियों तक नहीं पहुंचती है, उसको हम डंके की चोट पे पहुंचाने का काम करेंगे और हम लगातार इस बात को सड़क से सदन तक उठाते रहते हैं। आज बड़ी रणनीति साझा की जाएगी, लालू प्रसाद यादव मंत्र देंगे। ये आप जान लीजिए कि एक सभी पॉलिटिकल पार्टी के ये मतलब एक रूटीन वर्क है और उसी को लेकर के हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष का आज विधिवत ये मतलब जो मैंने आम ये जो बुलाया गया है राष्ट्रीय कार्यकारिणी के बाद ओपन सेशन, इसमें उनके अध्यक्ष होने का अनुमोदन होगा और इसके बाद यहीं से हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव आगामी जो 25 के अंत में जो चुनाव होना है, लोकतंत्र का महासंग्राम होना है, उसका शंखनाद करेंगे। दोनों ही क्षेत्र मगध से आते हैं, मगध प्रमंडल के दोनों विधायक हैं और जब हमने उनसे बातचीत करने की कोशिश की तो सीधे तौर पर इनका कहना है कि यहाँ से एक बड़ी रणनीति के साथ आगे बढ़ेंगे और आगे उद्घोष होगा, चूंकि आने वाले समय में चुनाव होना है, तो देखना होगा आगे क्या कुछ निकलकर सामने आता है। तब तक ये तमाम हर अपडेट को देखते रहने के लिए इंडिया टॉप देखते रहें। धन्यवाद।